लड़कियां भी थी, वो बता रहे थे कि बॉर्डर क्रॉस लड़कियां भी इंडिया से कर रही थी उधर। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं रास्ते में, लोग रोते भी थे कि क्यों घर छोड़ के आए हैं हम। वो बता रहे थे कि रात का वक्त था जब मैं गया था और बहुत ज़्यादा जंगली जानवर थे उधर, और भी लोग थे मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा लड़के थे। उधर जंगल में गए हैं, साउथ अफ्रीका के जंगल में पैदल चलते रहे हैं पूरे रास्ते में। रात का टाइम था और कहते थे बड़े बड़े जानवर, सांप, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, और मुश्किलात में सारा सफ़र गुजारा उन्होंने। वो जब जा रहे थे कह रहे थे हम बस का सफ़र कर रहे थे, 4-5 दिन बस में ही गुजर गए थे और भूख, वहाँ पे खाना नहीं मिलता था। वो कह रहे थे कि वो लोग ऐसी चीज़ें खाते थे कि हम नहीं खा सकते थे। रोटी तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, बिस्किट और ऐसी चीज़ें मिलती थी। उन्होंने हमें बंद किया हुआ था बस में कि बाहर नहीं जा सकते। चल रहे थे, वो रास्ते में जा रहे थे, कह रहे थे भूखे 5 दिन हमने ऐसे मुसलसल गुजारे कि रोटी नहीं खाई, पानी नहीं मिला, कोक वगैरह ही पी रहे थे। और जब बहुत मुश्किल से हमने वक्त गुजारा है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे थे, खाने की भी मुश्किलात आई हैं बहुत ज़्यादा। और खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद ने सारी मुश्किलात को आसानी में तब्दील किया है। दुआओं के ज़रिए सबसे दुआएं करवाई हैं, खुद भी किए हैं, और खुदावंद ने मुश्किलात को आसानी में तब्दील किया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने वाले व्यूअर्स की सलामती हो। आप देख रहे हैं द वे ऑफ हेवन की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर गुलफाम आकाश। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि लोग अपने घर से, अपने मुल्क से बैरून मुल्कों में जाते हैं ताकि अपने घर के लिए बहुत सारा रुपया पैसा कमा सके। लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं कि जो इस सफ़र को तय करते हैं, बात करेंगे कि जो डंकी के तरीक़ा से बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं ताकि अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ रुपया पैसा कमाएं। लेकिन उनके साथ जो मुश्किलात पेश आती हैं, हमारे साथ एक बहन है, उनसे जानेंगे उनकी ज़बानी कि खुदा ने उनके शौहर को इस हादसे से कैसे और अपना हाथ बढ़ाकर किस तरीक़ा से बचाया। तो जी बहन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। सलाम। आप हमें ये बताएं कि तो उनके साथ जो रास्ता में हादसात पेश आए, जो मुश्किलात पेश आईं, वो क्या थी? उनका शौक़ था कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके काम करूं, अपने बच्चों के लिए मेहनत करूं, क्योंकि इधर इतने वसाइल नहीं थे कि हम अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकें अच्छे तरीके से। और उनकी ये कोशिश थी कि चले मैं भी बाहर जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकूंगा। वो गए तो थे, हमें नहीं पता था कि किस तरीके से गए, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात उन्होंने रास्ते में देखी हैं। उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात देखी, उन्होंने बसेस के तरीक़ा से सफ़र किया, भूख और प्यास का सामना किया। आप हमारे देखने वाले नाजरीन को चंद ऐसी बातें बताएं जिनको वो देखकर जाने कि इस गैर कानूनी तरीक़ा से, डंकी के तरीक़ा से जाना बहुत गलत है, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को, कीमती ज़िंदगी जाने जो खुदावन ने उनको दी हैं, और इस ज़िंदगी की कदर करें और अनलीगल नहीं बल्कि लीगल तरीक़ा से बाहर जाएं। आप उनको बताएं कि ये कैसा तरीक़ा है कि जिसके वसीला से खतरात बढ़ जाते हैं। बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं पीछे, उनकी भी आपको होना चाहिए कि ये नहीं है कि आप जाएं बाहर और ये सोच लें कि हमारी जान का कुछ नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी, जो जाते हैं बच्चों को पीछे छोड़ के। बहुत सारी मुश्किलात हमने भी देखी हैं, यही था कि खैर खैरियत से वो पहुंच जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप गैर कानूनी तरीके से नहीं जाएं। जी, आपने देखा कि बहन ने अपने लफ्ज़ों के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी इंसानी जानें, कीमती जानें होती हैं जो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपकी माँ, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे। जब आपके साथ ये मुश्किलात बनती हैं तो आप उस वक्त डंकी के तरीक़ा से ख़ुद तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लेकिन जो घर वालों के दिलों पर बनती है
वो उनको पता है कि हमारा भाई, हमारा शोहर, हमारा बेटा इस वक्त कौन कौन से मुश्किलात वक़्त से गुज़रा है। आप हमें ये बताएं कि जब उन्होंने बताया कि वो जंगलात में से गुज़र रहे थे, उनमें से चंद बातें आप हमसे शेयर करें। वो बता रहे थे कि रात का वक़्त था जब मैं गया था और बहुत ज़्यादा जंगली जानवर थे उधर, और भी लोग थे मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा लड़के थे, लड़कियां भी थी। वो बता रहे थे कि बॉर्डर क्रॉस लड़कियां भी इंडिया से कर रही थी उधर। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं रास्ते में, लोग रोते भी थे कि क्यों घर छोड़ के आए हैं हम। और उधर ये है कि जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आसानी है, उधर जाके फ़ौरन से कमाना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हमने वक्त गुजारा है और बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने भी हमने भी किया है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि दुआओं के ज़रिया से खुदावंद ने हमारी मुश्किल को आसान किया है। वो जब जा रहे थे कह रहे थे हम बस का सफ़र कर रहे थे, 4-5 दिन बस में ही गुजर गए थे और भूख, वहाँ पे खाना नहीं मिलता था। वो कह रहे थे कि वो लोग ऐसी चीज़ें खाते थे कि हम नहीं खा सकते थे। रोटी तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, बिस्किट और ऐसी चीज़ें मिलती थी। उन्होंने हमें बंद किया हुआ था बस में कि बाहर नहीं जा सकते। चल रहे थे, वो रास्ते में जा रहे थे, कह रहे थे भूखे 5 दिन हमने ऐसे मुसलसल गुजारे कि रोटी नहीं खाई, पानी नहीं मिला, कोक वगैरह ही पी रहे थे। और जब उधर जंगल में गए हैं, साउथ अफ्रीका के जंगल में पैदल चलते रहे हैं पूरे रास्ते में, रात का टाइम था और कहते थे बड़े बड़े जानवर, सांप, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, और मुश्किलात में सारा सफ़र गुजारा उन्होंने। जी, आपने देखा कि बहन ने कहा कि उन्होंने बताया कि हम 5 दिन बग़ैर खाए बग़ैर पिए सफ़र को जारी रखे थे और बहुत सारे लोग भी उनके साथ थे। जो हम खाना खाते हैं वो लोग वो खाना नहीं खाते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सफ़र को तय रखा। यकीनन इस वक्त जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके लिए ये नसीहत है कि खुदा अपनी ज़िंदगियों को कीमती जाने, क्योंकि खुदा ने आपको अपने लिए बनाया है कि आप खुदा के लोग हैं, खुदा आपसे प्यार करता है। आप हमें ये बताएं कि उन्होंने तो बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की, तो आपने उनके बाद में कैसा वक़्त अपने घर के अंदर गुजारा? मेरे 2 बच्चे थे जब वो गए हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनके बाद एक मेरा बेटा पैदा हुआ है, 3 बच्चे हैं मेरे। और बहुत मुश्किल से हमने वक्त गुजारा है बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे थे, खाने की भी मुश्किलात आई हैं बहुत ज़्यादा। और खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद ने सारी मुश्किलात को आसानी में तब्दील किया है। दुआओं के ज़रिए सबसे दुआएं करवाई हैं, ख़ुद भी किए हैं, और खुदावंद ने मुश्किलात को आसानी में तब्दील किया। अब मेरे शौहर वापस आए हैं 5.5 साल के बाद, और खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ उनके लिए, और शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने उन्हें अपने हाथों में महफूज सलामत रखा है। जैसे कि आपने बताया कि भाई 5.5 साल के बाद वापस आए, इस दौरान जैसे कि जो शोहर होता है वो घर के लिए बंदोबस्त करता है अपने काम के ज़रिए से, नौकरी के ज़रिए से, लेकिन इस दौरान जो 5.5 साल का अरसा था, आपने उस दौरान कैसा वक़्त गुजारा? क्योंकि भाई तो बैरून मुल्क थे, मुश्किल में थे, उन्होंने कैसे रुपए पैसे को आप तक पहुंचाया, या आपने किन मुश्किलात का सामना किया? ससुराल वाले थे इधर, कुछ वो सपोर्ट करते थे, कुछ मेरे मैके वाले, और ऐसे ही बस वक्त गुजर गया है बच्चों के साथ। मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, और खुदावंद का शुक्र है आज खुदावंद ने आसानी पैदा की है सारी। तो जी, यकीनन आप कहते हैं ससुराल वालों ने भी तावन किया, मैके वालों ने भी तावन किया, इसके बावजूद भी लोग तो फिर भी बातें करते हैं। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। हाँ जी, मुश्किलात तो थी, जाहिर सी बात है। बच्चों के साथ आपको जो एक साथी का सहारा होता है वो तो नहीं जीवन साथी जैसे आपके साथ है। मेरे शौहर थे, उनकी तो कमी फील होती थी, बच्चों को भी मुझे भी, लेकिन गुजर गया वक्त जैसे तैसे। हालेलुया। यकीनन आपने बहन की दुख भरी कहानी को सुना है कि एक शौहर के बगैर इतना वक्त गुजारना
घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है।